मेडिकल टेक्नोलॉजी ने आज इतना प्रोग्रेस यानी कि प्रगति कर ली है कि हम यहाँ मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में वॉकहार्ट हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां अब डॉक्टर्स के साथ रोबोट्स भी इंसानों का इलाज कर रहे हैं और इलाज ही नहीं बल्कि सर्जरी भी कर रहे हैं। जो ये 3 मेन डिवाइसेस होते हैं रोबोट के साथ। पहले तो ये एक रोबोट है जिसे असिस्टेड आर्म भी कहा जाता है। असिस्टेड आर्म इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स को एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करने का ये काम करता है। ये है वो मैको रोबोट जिसकी हम बात कर रहे थे, और इसके ऊपर लगे जो सेंसर्स होते हैं उसको एग्जैक्टली एक्यूरेट बताता है कि किस अंग या किस हिस्से का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और उसमें क्या एग्जैक्टली डायग्नोसिस रिक्वायर्ड है। वो इंसान के अंग पर उसे सेंसर्स को लगाया जाता है, और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे इंफ्रारेड कैमरा, और उसके नीचे स्क्रीन भी है जिस पर डॉक्टर्स जो डिस्प्ले देखकर ऑपरेशन करते हैं। और ये तीसरा पार्ट जो है उसे गाइडेंस मॉड्यूल कहते हैं। तो यानी कि 3 अलग अलग पार्ट जो है कि रोबोट, एक गाइडेंस मॉड्यूल और एक ये इंफ्रारेड कैमरा मॉड्यूल जिसके साथ एक डिवाइस भी लगा है जो डिस्प्ले के लिए है। मेडिकल टेक्नोलॉजी आज इतनी तेज आ चुकी है, और हमारे बिल्कुल पीछे एक जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी चल रही है, और 1 घंटे के अंदर ये पूरी तरह से सर्जरी जो है कंप्लीट हो चुकी थी। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मुदित खन्ना है जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उन्होंने बताया कि ये जो रोबोट्स है इनका काम आज की तारीख में और इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जिसे हम मार्जिन फॉर एरर या स्कोप फॉर प्रॉब्लम्स कहते हैं वो पूरी तरह से घट जाते हैं। कहीं ना कहीं इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और जो एक्स्ट्रा कट्स पहले आते थे नॉन रोबोटिक्स असिस्टेड सर्जरी में, आज के दौरान वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और फिर से एक और बार बता दे कि इसके ऊपर सेंसर्स अगर किसी के हाथ पर लगे हो और उसके हाथ का ऑपरेशन करना हो, तो ये इंफ्रारेड कैमरा जो है उन सेंसर्स के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके एक्यूरेट डेटा लेता है और बताता है कि हाथ में भी कहाँ पर कट्स करने हैं, किस पार्ट पर डायग्नोसिस रिक्वायर्ड है और कहाँ पर सर्जरी होती है। और एक और अहम महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो मशीन है, जैसे कि मैंने कहा गाइडेंस कंट्रोल वाला, यहाँ पर सारे आप डिवाइसेस देख रहे होंगे, ये जो सारा डेटा है अपने स्क्रीन में रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन सारा डेटा खींचता है सीटी स्कैन से। तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी भी साफ तौर पर बढ़ जाती है, और इंसानों की रिकवरी रिहैबिलिटेशन में बहुत सारा फर्क पड़ गया है। इनफैक्ट तेज भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये मैको रोबोट जो है, जिसे असिस्टेड आर्म भी कहा जाता है डॉक्टर्स के लिए, ये वाकई में एक और एक्स्ट्रा हाथ के तौर पर आता है और मेडिकल टेक्नोलॉजी को फिर से एक और बार बहुत ऊपर के लेवल तक ले गया है। 21वीं सदी में मेडिकल टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा प्रगति कर ली है कि आज इंसानों का काम मशीन भी कर सकता है। पूरी तरह नहीं, लेकिन 90%। मेडिकल टेक्नोलॉजी की फिर से बात करते हुए आज हमने एक ऐसा उंडा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर देखा, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को, जिसमें डॉक्टर्स के साथ एक रोबोटिक असिस्टेड मशीन भी मौजूद था। उसी दौरान हम बात करेंगे ये जो मैको रोबो है, रोबोट ने जो आज साथ दिया है डॉक्टर्स की टीम का। उसी दौरान हम बात करेंगे हेड ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट यूनिट वॉकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर मुदित खन्ना से, समझने के लिए टेक्नोलॉजी इंसानों की लाइफ में इतना महत्वपूर्ण क्यों बनता जा रहा है। सर, पहले तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझना चाहूंगा कि ये जो कहीं ना कहीं सुन रहे हैं कि रोबोट असिस्ट कर रहा है डॉक्टर्स को इंसानों की रिकवरी के दौरान और उनके कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स सर्जरी के दौरान भी, ये क्या चीज है और ये क्यों लाई गई है? वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। रोबोटिक जब भी हम बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि रोबोट आएगा, सर्जरी करेगा और प्रोसीजर हो जाएगा, बट एक्चुअली रोबोटिक्स हैज हेल्प्ड डॉक्टर्स सिग्निफिकेंटली इन परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर जैसे नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट्स। लेकिन रोबोटिक ऐसा टूल है जो एग्जीक्यूशन के लिए भी है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लानिंग के लिए है। हर किसी पेशेंट की एनाटॉमी अलग होती है, हर पेशेंट का घुटना, हर पेशेंट का हिप अलग होता है। उसको अच्छे से समझकर एक ऐसा इम्प्लांट या एक ऐसी प्रोस्थेसिस बिठाना जो उस नी या हिप पे एकदम मैच कर पाए पेशेंट की अपनी एनाटॉमी को, उसमें मदद करता है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक हिप प्रोसीजर। सर, ये आज की तारीख में और समझना चाहे थोड़ा विस्तार में सर, तो ये इंसानों की लाइफ में यानी कि डॉक्टर्स के लाइफ में कितनी
कन्वीनियंस या सहूलियत लेकर आया है और इससे समझने को मिलता है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है, समय भी काफी बच जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। सो मतलब मेरा अपना मानना है कि कि ये डॉक्टर्स के लिए उतना नहीं है जितना पेशेंट की मदद करने के लिए है। तो आइडिया ये है कि हम हमेशा कोशिश करते आए हैं और कोशिश करते रहेंगे कि पेशेंट के आउटकम्स को और बेटर कर सकें, और उनको बेटर करने के लिए टेक्नोलॉजी अगर हमारी मदद करती है तो दैट इज व्हाट वी वांट टू ट्राई। एंड रोबोटिक प्रोसीजर्स एक्यूरेसी और प्रिसिजन को कपल करते हैं सेफ्टी के साथ। मतलब उसके रोबोटिक प्रोसीजर्स में सेफ्टी चेक्स होते हैं जो हमको लाइन से स्वे नहीं होने देते हैं, एग्जैक्टली प्रिसाइज तरीके से वो काम करने देते हैं जो मैनुअली कभी कभी करना मुश्किल होता है। लेकिन मेन एडवांटेज यही है कि वो बहुत एक्यूरेट हैं, बहुत प्रिसाइज हैं, एक एक डिग्री का एंगल हम बता सकते हैं, एक एक मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर्स के कट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू विदाउट रोबोटिक टेक्नोलॉजी। सर, हमने देखा कि जब ऑपरेशन थिएटर में आपके साथ मौजूद थे तो इसके 3 अंग होते हैं। एक तो जो मेन रोबोट असिस्टेड आर्म है, दूसरे जो मॉड्यूल्स है, जो एक गाइडेंस मॉड्यूल हो गया और दूसरा एक इंफ्रारेड मॉड्यूल हो गया। तो ये जो दोनों और पार्ट्स हैं उसके क्या यूजेस होते हैं, किस तरह से उपयोग किए जाते हैं? सो रोबोटिक सिस्टम जो नी रिप्लेसमेंट्स या हिप रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है जो ब्रेन है, यानी कि कंप्यूटर है, जो सारे कैलकुलेशंस करेगा और हमको वो कैलकुलेशन स्क्रीन पे दिखाएगा। एक कैमरा है जो लाइव इंफॉर्मेशन पेशेंट से उस ब्रेन को देगा जिसको वो हमें स्क्रीन पे दिखाएगा। और जब हमने सारा प्रोसीजर प्लान कर लिया अच्छे से, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो हेल्प करता है वो तीसरा प्रोसीजर है, जो तीसरा पार्ट है, जो कि रोबोटिक आर्म है। सो रोबोटिक आर्म इंश्योर्स कि हमने अगर डिसाइड किया है कि हम 3 डिग्रीज पे किसी चीज को कट करेंगे तो वो एग्जैक्टली उसी पाथ पे 3 डिग्रीज पे ही हमको लेकर जाएगा। अगर हम अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठा लें या थोड़ा नीचे कर लें तो वो स्टॉल हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। वो उसी पोजीशन में एक्यूरेटली उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपको क्या लगता है कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी कुछ सालों पहले ही आ जानी चाहिए थी और आज की तारीख में इसकी अहमियत क्या बढ़ चुकी है? आप अपने पेशेंट्स को लगातार बताते रहे हैं ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी नई है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी कई सालों से इवॉल्व हो रही है, और इवॉल्व होते होते अब वो शायद एक ऐसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आ गई है कि वो रिलायबल हो गई है, रिप्रोड्यूसिबल हो गई है, सेफ हो गई है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स खुद आकर रोबोटिक प्रोसीजर्स के बारे में हमसे पूछते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं। तो हम उनको जो फैक्ट्स हैं वो उनके सामने रख देते हैं। बाकी उनकी चॉइस है कि वो कन्वेंशनल तरीके से ऑपरेशन कराएं, जो कि मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल सालों साल रहा है। रोबोटिक असिस्टेड कराना चाहें जो थोड़ा एक्यूरेसी और प्रिसिजन को बढ़ा देता है। सो ऑब्वियसली हमेशा से हम टेक्नोलॉजी हमारी मदद करते आई है। सो व्हाई नॉट यूज टेक्नोलॉजी टू हेल्प इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।